मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से एक क्वेरी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, इसमें x जो है वो एज ए वेरिएबल है, y क्या है वो एज ए वेरिएबल है। तो आपको बेसिकली करना क्या होता है, आपको किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैं x को टारगेट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि x का जो यहाँ पे कोफिशिएंट है वो b/a है और दूसरे इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो b है। तो ये तो सेम है नहीं, तो इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे या तो इसके अपॉन में a कर दें या तो यहाँ पे इनटू में a कर दें। लेकिन लॉजिक कहता है कि आप जो भी करेंगे पूरे इक्वेशन में करेंगे, आप किसी एक जगह पे इनटू नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे हिंट नोट कर देता हूँ, मैं पूरे इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करूँगा। ऐसा करने से क्या होगा, इसका एक डुप्लीकेट इक्वेशन तैयार हो जाएगा जो कि मैं नीचे लिखूँगा। ठीक है, तो क्या होगा, a से अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए आपका ये a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे bx बचेगा। इसके आगे जब आगे जाके आप यहाँ पे a मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² अपॉन में b हो जाएगा और y जो कोफिशिएंट है, y जो वेरिएबल है वो तो बना रहेगा। आपको RHS में भी a का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप a का मल्टीप्लाई RHS में आके करेंगे तो क्या होगा, माइनस का a² हो जाएगा और माइनस का ab हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, इक्वेशन 1 के कंपेयर में एक इक्वेशन 3 जो कि इसका डुप्लीकेट है मैंने जनरेट कर लिया। ठीक है, अब क्या है कि दूसरे इक्वेशन को डिस्टर्ब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप जैसा है उसको ऐसा लिख दीजिए, bx है माइनस ay है इक्वल टू माइनस 2ab है। अब क्या हो चुका है, ये आपका पुराना वाला सेकंड इक्वेशन है, तो मैं इन दोनों को एलिमिनेट करूँगा। ठीक है, क्योंकि अब मेरा यहाँ पे जो है वो कोफिशिएंट किसी एक वेरिएबल का सेम हो चुका है। तो देखिए ये पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो कैंसिल होता नहीं है, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा और सब्ट्रैक्ट करूँगा तो पूरा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो ये जो इक्वेशन सेकंड यहाँ मैंने मार्क किया है और इक्वेशन थर्ड जो कि इक्वेशन 1 का डुप्लीकेट है, मैं सेकंड को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करूँगा। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे सारे सिंबल जो सब्ट्रैक्टिंग आइटम है उसके सारे सिंबल मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो ये प्लस से हो जाएगा माइनस, ये माइनस से हो जाएगा प्लस और ये माइनस से हो जाएगा वापस से प्लस, जिसमें आपका, अब देखिए आप ये कैंसिल कर सकते हैं। अब आपका काम इजी हो चुका है। अब सिंपली आपको जो बचा, जो रिमेनिंग आइटम है उसको आपको वहाँ पे नोट कर लेना है। साइड में आप बीच में इक्वल लगाते रहो। तो क्या बचा मेरे पास बचा ay और ऊपर क्या है, ऊपर है a² अपॉन में by। और इधर पे क्या होगा, इधर पे देखिएगा आप, ये 2ab पॉजिटिव में है, ये माइनस में है, तो आप इसको पहले कंबाइन कर लो। तो अगर 2ab और माइनस ab को आप कंबाइन करते हो तो क्या बचेगा, आपका पॉजिटिव में ab बचेगा और माइनस a² हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि टाइम ज़्यादा ना लगे। अब इसको आप प्रोसीड करेंगे आगे तो क्या होगा, आप देखिए कि आप LHS में कॉमन ले सकते हैं कुछ। क्या, तो देखिए आप यहाँ पे a दोनों में है, a के साथ साथ y भी दोनों में है, तो क्यों ना ऐसा करें कि आप ay पूरा कॉमन ले लें। अगर आप ay कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1 और माइनस, यहाँ से जब ay कॉमन जाएगा तो आपका बच जाएगा a/b। इसको आप इजीली कर सकते हैं, रफ वर्क थोड़ा यूज़ करिएगा आप। और इधर पे क्या है, इधर पे जो चीज़ जैसी है उसको अभी ऐसे रहने दीजिए, या फिर आप यहाँ पे भी कॉमन ले सकते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे a कॉमन है, तो क्यों ना मैं a कॉमन ले लूँ, तो ये हो जाएगा b माइनस a। मैंने कॉमन क्या लिया था, कॉमन मैं इसलिए लिया था मैंने कि मैं दोनों तरफ जो इक्वल के दोनों साइड में a को कैंसिल करना चाह रहा था, और y क्योंकि मुझे अल्टीमेटली जो वैल्यू चाहिए किसकी चाहिए, वो मुझे y की चाहिए। तो मैं y इक्वल टू अब यहाँ पे बिल्कुल आसानी से पता कर सकता हूँ। कैसे, पहले आप इसको कंबाइन कर लीजिए, b1 जा b और b माइनस a। ये क्या है, ये है b माइनस a अपॉन b। RHS में जो जैसा है उसको वैसे लिखते जाइए। यहाँ पे क्या बचेगा, b माइनस a बचेगा। अब देखिए बॉयज़ क्या हो चुका है यहाँ पे कि आपका जो b माइनस a दोनों साइड है इनटू फॉर्म में है, आप b माइनस a को b माइनस a से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, या तो आप इस पूरे को उठा के आप इधर ले आएंगे तब भी ये कैंसिल हो जाएगा। और क्या नाम है, मैं इसको उठा के इधर ही लाता हूँ क्योंकि इस तरह से कुछ बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। तो मान लीजिए इसको हम यहाँ से प्रमोट करते हैं, प्रमोट में ही मैं इसको कहूँगा कि LHS से अगर आप इसको हटाएंगे, क्या रिलेशन इसका यहाँ पे इनटू है, तो मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये डिवाइड करेगा। और डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि आप इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं थोड़ा शॉर्टकट में इसको डायरेक्ट यहीं पे कर दे रहा हूँ, तो उम्मीद है आप समझ जाएंगे इसको। तो b माइनस a कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या बचेगा, ये जो y की वैल्यू है वो क्या बचेगी, वो b बचेगी।
ठीक है, तो आपका ये वैल्यू आ चुका है। क्या आ चुका है? y इक्वल टू बी। अब क्या करना है, आपको सिंपली इस वैल्यू को पुट कर देना है दूसरी वैल्यू को पता करने के लिए। और दूसरी वैल्यू क्या है, आइए देखते हैं। तो मेरे पास इनिशियली दो इक्वेशन थे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में आप अगर वैल्यू पुट करने जाएंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा फ्रैक्शन आइटम आपको दिख रहा है। तो आप थोड़ा सा जो फ्रैक्शन आइटम है वहाँ पे वैल्यू पुट करने से बचिए। आप कोशिश करिए जहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है वहाँ पे आप वैल्यू पुट करें, क्योंकि उससे आपका सॉल्यूशन ईजी होगा। तो मैं इक्वेशन 2 में इस y इक्वल टू बी को पुट करूँगा तो क्या होगा देखिएगा। पहले तो मैं लिखूँगा bx माइनस ay। अब y की जगह पे क्या पुट करना है आपको b पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, ये ab हो जाएगा और इक्वल टू माइनस 2ab हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो माइनस ab यहाँ पे इधर आएगा तो अब प्लस ab हो जाएगा, तो क्या होगा, माइनस 2ab होगा और प्लस में ab हो जाएगा, जिसको आप कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, ये माइनस ab बनेगा, माइनस 1ab बनेगा एक्चुअली। तो माइनस 1ab किसकी वैल्यू आ गई, bx की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ से b कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या आपको दिखाई दे रहा है, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस a आ गई। ठीक है, तो एक वैल्यू आपकी यहाँ पे है और दूसरी वैल्यू आपको यहाँ दिख रही होगी। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।